2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक सर्वे आया है जिसने बहुत सारे नए खुलासे किए हैं कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी? क्या इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा? क्या राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस 2014 और 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? लेकिन उससे पहले जो सर्वे आया है, सीएनएक्स का ये सर्वे आया है और सर्वे में एक बात निकल करके सामने आ रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें क्या कम होंगी। ये बात निकल करके आ रही है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको सर्वे के नतीजे बता देते हैं कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस समय सीएनएक्स के मुताबिक किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की संभावना है और किस राज्य में इंडिया बनाम एनडीए का मुकाबला सीधा है और कहां-कहां इंडिया भारी है और कहां-कहां एनडीए जो है वो इंडिया को पटखनी दे पाएगा। चलिए आपको बताते हैं किस गठबंधन को कितनी सीटें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए गठबंधन के हिस्से में 315 सीटें जाने का अनुमान है, जो कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। और आप देखिएगा इंडिया गठबंधन बन के तैयार है, 28 दल इसमें शामिल हैं, कांग्रेस समेत ये बड़े 28 दल हैं जो अलग अलग राज्यों में अपना वर्चस्व रखते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन कोई बहुत अच्छा मुकाबला तो करता नहीं दिख रहा है और 172 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन जो है वो सिमटता हुआ दिख रहा है और एनडीए गठबंधन 315 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है, यानी जो कि 272 का जादुई आंकड़ा है जिस पे सरकार बनती है, क्योंकि लोकसभा में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। ऐसी स्थिति में 272 के जादुई आंकड़े को एनडीए गठबंधन पीएम मोदी की अगुवाई में पार करता हुआ दिख रहा है, यानी एक बार फिर से तीसरी बार जो है सर्वे के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनती दिख रही है। जबकि इंडिया गठबंधन को पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा प्रदर्शन है पिछली बार के मुकाबले। हालांकि पिछली बार ये गठबंधन बनके तैयार नहीं था, लेकिन अलग अलग पार्टियों ने अपने हिसाब से जो प्रदर्शन किया था उसमें अब सुधार देखने को मिल रहा है और 172 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है, जबकि अन्य 56 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब अन्य में कुछ बड़ी पार्टियां जैसे तेलंगाना की बीआरएस है, ओडिशा की बीजेडी है और तमाम ये पार्टियां हैं जो अभी न एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और न ही इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, इनमें बसपा भी है। ऐसी स्थिति में 56 सीटों पर ये अन्य जो पार्टियां हैं या अन्य उम्मीदवार जो हैं वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको पार्टी वाइज बता देते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है और हर पार्टी को लेकर के भी लोग उत्साहित होंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। चलिए वो भी बता देते हैं। बीजेपी को 293 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और अगर सर्वे के आप नतीजों पर अभी गौर कर लें, अगर यही नतीजे जो है सर्वे के जो आंकड़े आए हैं अगर यही नतीजे में तब्दील होते हैं तो बीजेपी को 293 सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि 2019 के मुकाबले 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कम होती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। 21 सीटें उसके पास एक्सेस हैं, ज्यादा हैं, जो कि जादुई आंकड़ा 272 का है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 293 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 70 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के लिए बढ़त है क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बेहद ही साधारण था। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी लगभग 70 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 30 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। नवीन पटनायक की बीजेडी को 13 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। डीएमके को 21 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एआईएडीएमके 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, पहले एनडीए का हिस्सा थी, अब एनडीए से अपना नाता एआईएडीएमके तोड़ चुकी है। शरद पवार की एनसीपी को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि अजीत पवार वाली एनसीपी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। जबकि वाईएसआरसीपी यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है और इसको 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इसके अलावा टीडीपी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। लेफ्ट को, वामपंथी दलों को 6 सीटों पर, जो लेफ्ट फ्रंट है 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। बीआरएस को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, केसीआर की पार्टी है। अन्य 30 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। उद्धव सेना की अगर बात की जाए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, तो 8 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि आरजेडी को 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू को 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। तो ये पार्टियों के आंकड़े रहे, किस प्रकार पार्टियों के आंकड़े में पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस की सीटों की संख्या में बढ़त देखी जा रही है।
तकरीबन 70 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही दम पर 293 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। मतलब अभी 2014 और 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है उसमें कोई बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली है। हालांकि 2019 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब यह आंकड़ा घट करके 293 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है। चलिए अब राज्यों के हिसाब से आपको बता देते हैं कि राज्यों में इंडिया और एनडीए का क्या हाल रहने वाला है। देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, तो एनडीए के खाते में 73 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 24 जो है वो एनडीए के खाते में। हालांकि पिछली बार के मुकाबले यहाँ बिहार में एनडीए को घाटा हो रहा है, क्योंकि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एनडीए के हिस्से में कुल 39 सीटें गई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा घट करके 24 पे आ जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के तो नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है वो बीजेपी के साथ थी, एनडीए का हिस्सा थी, और उस समय दोनों पार्टियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी से अलग हो चुकी है, एनडीए से अपना नाता तोड़ चुकी है। ऐसी स्थिति में इस बार जो है बिहार में एनडीए गठबंधन की जो सीटें हैं वो तकरीबन 15 सीटें कम होकर के 24 पर अटक रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र की बात की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी 2019 और 2024 में काफी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक एकनाथ शिंदे की हो चुकी है जो कि बीजेपी के साथ है, दूसरा जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो अब इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी भी महाराष्ट्र में बनी थी उसका हिस्सा है। और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में जो है इंडिया गठबंधन 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 28 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। हालांकि इस बार भी जो है 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में एनडीए को घाटा मिलने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 40 से ज्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में जीत हासिल की थी। इस बार 13 सीटों का नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की अगुवाई वाली एनडीए को। तमिलनाडु की बात कर लें, तमिलनाडु में 32 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है माफ करिएगा जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके तमिलनाडु में बड़ा वर्चस्व स्थापित करते हुए दिख रही है, और उसकी अगुवाई में तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को कुल 32 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में महज 1 सीट आ सकती है। इसके अलावा गुजरात में इंडिया गठबंधन का खाता खुलना मुश्किल है, जबकि 2014 और 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों का बीजेपी के अलावा गुजरात में खाता भी नहीं खुला था, और भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 18 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। इसी साल 2023 में ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की अगुवाई में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया और सरकार छीनी, सत्ता छीनी, और सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो 18 सीटों पर एनडीए जो है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। अब जो है कुमार स्वामी की जेडीएस भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। ऐसी स्थिति में बीजेपी और जेडीएस मिल करके लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर कर्नाटक में जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलेगी। ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है राजस्थान में। हालांकि पिछले बार के मुकाबले राजस्थान में कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा होने की उम्मीद है। ये दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा रही हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है। इसके अलावा 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकती है। ये लगभग 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में ही जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां कांग्रेस ने जो है बड़ी मजबूत वापसी की है। विधानसभा चुनाव हो या अब जो विधानसभा चुनाव 2023 के पहले के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस जो है वो मजबूत बढ़त बनाती हुई दिख रही है, और 7 सीटों पर 11 सीटों में से कांग्रेस यहां 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी। जबकि पिछली बार के ये आप देखेंगे तो तकरीबन 5 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को छत्तीसगढ़ में। बंगाल की बात कर लें तो बंगाल में टीएमसी जो है वो एक तरफा जो है लड़ाई में है। कांग्रेस के साथ मिलकर के टीएमसी चुनावी मैदान में होगी और 32 लोकसभा सीटों पर
पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है। इन 32 में से 30 सीटें ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के हिस्से में महज 10 सीटें ही पश्चिम बंगाल में जाने की संभावना है। जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद से यह चर्चा थी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी क्या और मजबूती से वापसी करेगी, क्या 2019 के जो नतीजे हैं भारतीय जनता पार्टी उसको बरकरार रख पाएगी। ये एक बड़ा सवाल था, लेकिन अब ये सवाल जो है सर्वे में धराशायी होता हुआ दिख रहा है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये राज्यों के आंकड़े थे और ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं किस तरह से किस राज्य में इंडिया का पलड़ा भारी है, कहां एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़त बनाई है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में इंडिया आगे चल रही है, पश्चिम बंगाल में और कुछ राज्यों में एनडीए, जैसे कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। खैर, अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले अभी तमाम और सर्वे आएंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे अभी आने वाले हैं जो सर्वे के नतीजे हैं उसको भी शायद बदलें और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी अपना प्रभाव दिखाएं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जो ही चुनावी नतीजे भी तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।